क्या बोल रहा हूँ अतिउल्लाह, सुन मेरी बात। तेरे गांड में दम है तो तू आ जा, जो आएगा पैसा लेने ना उसकी माँ चो दूंगा। जाके फोन पे ये रिकॉर्डिंग किसी को भेज देना। ये सुनने के बाद में भोसड़ी के नीरज, ये जो तूने बोला है ना वॉइस रिकॉर्डिंग में, मैं तेरे पास आ रहा हूं। तू किस तरह से फाड़ता है मैं देखना चाहता हूं। तू तेरी ताकत लगा, कितने तेरे अंटर फंटर है सबको बुला। मुंबई आमची आहे, मुंबई माझी आहे, आवाज आमचाच चालणार। और अंदर आइए। जय महाराष्ट्र। मी शिवसैनिक, खूपच महत्वाचा टॉपिक आहे, पण आज मला हिंदीमध्ये बोलावं लागणार आहे। ये मेरे भाई लोग कहां से आए आप लोग? बिहार से ये मुंबई में आए हुए हैं और इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दर्दनाक और आपके रोंगटे खड़े होने जैसी है। मैंने इनसे सुन ली है, शिवसेना भवन में आए थे, मैंने सुन ली थी। मैं आपको इनके माध्यम से मेरे सारे हिंदुस्तान की जनता को और साथ ही साथ ये कनेक्शन दुबई, कुवैत, अलग अलग कंट्रीज से होता है, क्योंकि जो मैन पावर, जो लोग पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग स्टेट से जब बाहर जॉब के लिए चले जाते हैं तो उनको कोई ना कोई एजेंसी जो रहती है वो बाहर भेजती है। उनके साथ पैसे लिए जाते हैं, अलग अलग जैसे रहते काम करने वाले हुनर रहते, उनको भेजा जाता है। कुछ एजेंसी जो रहती है वो अच्छा काम करती है, लेकिन 90% जो एजेंसीज, जो फेक कंपनीज होती है, वो किस तरह से मुंबई से ऑपरेट करती है। बाहर जाने के लिए दिल्ली और मुंबई ये दो जगह है जहां से ये वीजा बनता है, और यूपी बिहार के लोग इसीलिए मुंबई में आते हैं, जो एड्रेस दिया है वहां पे जाते हैं। अब इन सबके हाथों में आपको कुछ पेपर दिखेंगे, वो पेपर यानी डुप्लीकेट वीजा और एयर टिकट जो उनको दिया गया, बराबर जी। अब इनको सबसे अलग अलग कितने आपसे पैसे दिए? 20-25 हजार। मैंने 50 पूरा हो गया। आपने 50,000 दिया। 32,000 है। तो आप एयरपोर्ट में जब गए तब आपको पता चला कि ये फर्जी है, फेक है करके, बराबर ना? अब ये वाकया हुआ यूं है कि बेचारे को तो जॉब नहीं थी, तो इन लोग मालाड में किसको मिले आप लोग? नीरज कुमार नाम का एक आदमी है, मेरे ख्याल से वो यूपी का है, क्योंकि जिस तरह से बातें कर रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सभी को समझ लेना चाहिए कि किस तरह के लोग, किस तरह के हैवान मेरे मुंबई में, माझ्या मुंबई मध्ये इधर आके रह रहे और डरा रहे। हालांकि इन्होंने अभी तक पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट नहीं की, बराबर ना? धमकी दे रहा है, ये डरे हुए हैं, इनकी फैमिली डरी हुई है, क्योंकि इनका सगा भाई जो है वो दुबई में है। वो दुबई में इसके लिए है क्योंकि इनको पहले कुछ पैसे भर के वो दुबई में गया, और दुबई में जब गया तो वो डर गया, क्योंकि एक रूम में 40-50 लोगों को डम करके, मतलब ऐसा ही एक जगह पे रखा गया है। वहां पे उनको फूंक मारी हुई है, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा है। वहां पे वो दाने दाने को मोहताज है, और उनसे वीडियो बना के दिया जा रहा है। दो अलग अलग टॉपिक है, एक जो दुबई में गए हैं उनके साथ क्या हुआ है, और जो दुबई में जाना चाहते थे उनके साथ क्या हुआ है। अब मैं पहले आता हूं जो दुबई में गए हैं, जो इनका सगा भाई गया, वीडियो जो दुबई में गया है, उनको ये नीरज ने बोला है कि भाई तू हमारे बारे में अच्छा अच्छा बात कर। उसका मैं आपको सबूत देता हूं, पहले आप ये वीडियो सुनिए। हाँ, मेरा काम नीरज सर ने एक कंपनी में लगाया है, ठीक है। मैं 3 दिन ट्रायल किया हूँ, कंपनी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और कंपनी बोला है 1 महीने का वीज़ा बढ़ाने को, ठीक है। तो मैं नीरज सर को बोला हूँ वीज़ा बढ़ाने को, ठीक है। ये उससे
बुलवाया लिया है जबरदस्ती, उसके लिए उनको क्या मैं धमकी क्या दिया? कह रहा हूँ, मेरे भाई हो तुम, वीडियो बना के दे दो कि तुम्हारा काम लग गया है, सीधा वीडियो के साथ भेजो, ठीक है। तुमको नहीं सुनाई दे रहा है तो दिक्कत होगी, मैं प्रेम से बोल रहा हूँ। भाई सरफराज सुनाई नहीं दे रहा है, अभी जस्ट भेजो तो उसके बाद कुछ करेंगे, नहीं भेजोगे तो तकलीफ देंगे, सिर्फ तकलीफ। हमको जानते ही हो तुम अच्छे तरीके से, सीधे मैं फाड़ के रखता हूँ ना सामने, तुमको पता है ना। ये इस तरह से ये लड़के को डराया गया, तब जाके उसने ये वीडियो बनाया। मैं नीरज सर जो हैं मलाड में ऑफिस है, हम लोग पे बहुत ज़्यादा दबाव डाल करके वीडियो ज़बरदस्ती बनवा रहे हैं, ठीक है। नहीं बनाओगे तो ये करेंगे वो करेंगे, हम ऑफिस में बोल लेंगे, ठीक है। हम लोग को धमकी दे करके हम लोग से वीडियो बनवाए हैं, ठीक है। नहीं तो जा सको, ये आप समझ लो कि पहले तो उनको डरा धमका के कि ये नीरज जो है ये कंपनी इसकी अच्छा काम करती है, आप लोग मेरे बारे में अच्छा बोलो करके, दुबई में अगर आपको रहना है तो ये आपको वीडियो बना के भेजना पड़ेगा। तो उस तरह से वीडियो बनाया, लेकिन जब मौका मिला तो उसने सच्चाई बताई कि हमसे ये डरा धमका के दुबई में इस तरह से बुलवा के लिया जा रहा है, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि आगे जाके उनको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूं कि वो डर के मारे, दहशत के मारे वहां पे है। क्या मालूम ये नीरज दुबई में इसके साथ संबंध है क्या? ऐसे लोगों को जो बिहार से, यूपी से, झारखंड से, अलग अलग स्टेट से जो आते हैं, उनको यहां से कौन से काम के लिए लेके जाता है? क्या उनसे कौन से गलत काम करवाएंगे? जो आदमी डरा हुआ होता है, जो गरीब होता है, जो भूख से बेचारा प्यासा प्यासा होता है, ऐसे लोगों से न जाने कौन कौन से काम करवाए जा सकते हैं। किसी शेख के पास भिजवाना, उसको गुलामी करवाना, या हो सके तो इनके टेररिस्ट के साथ भी संबंध हो सकते हैं। हो सकता है कि उनको कहीं और भेजा जा सकता है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि गरीब तो है, लाचार तो है बेचारे, उनको बेचारे इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, उनसे वीडियो बनवा के ले जा सकते हैं, तो उनके साथ गलत काम भी करवाए जा सकते हैं। ये हो गया दुबई का मसला, जो मुंबई से ऑपरेट किया जाता है। दुबई में उनके 2 पार्टनर है। अब जो यहां इनके साथ में जो हुआ, ये चारों के साथ हुआ। ये चारों ने ये जो कहानी बताई, जैसे ये बिहार से आए, मालाड के कंपनी में गए, नीरज नाम के आदमी को मिले, और वहां पे 3 लड़कियां भी थी, उनके साथ में 3 ऑपरेटर लड़कियां भी थी। चारों ने मिलके इनसे पैसे लिए, अलग अलग 25,000, 40,000, 45,000, 65,000 जो उनसे बन पाया उन्होंने दिया, और उनको डुप्लीकेट वीजा और डुप्लीकेट टिकट दिया। एयरपोर्ट में गए, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी वाले ने उनको रुकाया और पूछा आपको जी, तब बोला, उन्होंने क्या बोला कि ये डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है ये। तब आप सोचिए, ये तो बेचारे अनपढ़ है, बेचारे काम करने के लिए आ गए, और वहां पे चले जाने के बाद में उनको ये मालूम पड़ा ये फेक है। अब जब ये फेक डॉक्यूमेंट उसने बना के दिया, तो फिर से डर के, थोड़ा गुस्से से वो वहां पे चले गए मालाड के ऑफिस में। जब वो दिन में वहां पे चले गए तो मालाड का ऑफिस बंद था। लगातार 7 दिन ये वहां पे जाते गए, रुकते गए, लेकिन वो ऑफिस बंद था, और डर के मारे वहां पे फुटपाथ पे सोने लग गए, अपने यहां वहां रुक गए। किसी ने तो फोन पे बातें करके एक बार बोला कि हमारे साथ गलत हुआ है, हम पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे, हम किसी और के पास चले जाएंगे, हम पॉलिटिकल किसी न किसी के पास पहचान में चले जाएंगे। तब उनको एक वॉइस रिकॉर्ड भेजा गया, और ये वॉइस रिकॉर्ड सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो ये उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनिए कि क्या बोला है उसने। जो आएगा पैसा लेने ना, उसकी माँ चो दूंगा, या जाके फोन पे ये रिकॉर्डिंग किसी को भेज देना, ठीक है ना अतिउल्लाह, ये रिकॉर्डिंग किसी को भेज देना। जो आएगा मेरे पास अगर लेने
पैसा उसकी माँ चो दूंगा। उसका क्या हाल किया हूँ, उसका बाप रोने लगा है मेरे केबिन में सर पटक के हमारे सर के सामने। और उसका क्या हाल हुआ है, एक वीडियो बना दिया है 4 लोग को ले आके, और तुम लोग को दे दिया, समझ में आ गया है। ये रिकॉर्डिंग भेज देना, उसको भी अंदाजा हो जाएगा, कांपने लगा, गाड़ फटी है, अब पिछुआड़े में डाल दिया होता। ये सच्चाई है। हम जब आदमी बुलाया था ना, गाड़ फट गई थी, ठीक है। उसको ये लगा था ना नीरज क्या चीज है, बस यही लगा। दूसरा वीडियो, दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, अतिउल्लाह सुन मेरी बात। तेरे गांड में दम है तो तू आ जा, किसी के गांड में दम है उनकी माँ चोदता हूँ, किसी के गांड में दम है उसकी माँ चोदता हूँ। ये भी ग्रुप में डाल दे। और हाकिम का क्या हाल हुआ है जरा उससे पूछ लेना। वो मैं 1 रुपया देने वाला नहीं था, वो उसके बाप रोने लगा। मालूम है क्या रोने लगा, हम गरीब है। जो लोग आए थे हमारे, पूछ लेना कि क्या हाल हुई है, हाकिम का क्या हाल हुई है, ठीक है ना। बोला उसका बाप रोने लगा है, साहब गरीब है। 12 बजे रात को हमारा कर्जा उलाता है, तो मैं पैसा 35,000 दे दिया हूँ, ले गरीब है तो ले, ठीक है ना। लेकिन किसी के गांड में हिम्मत नहीं है, और वो भी पैसा देने वाला नहीं था। पूछ लो हकीम से, पहले नंबर। ये सुनने के बाद में भोसड़ी के नीरज, मेरा तो खून खोल गया। तूने ये चैलेंज दिया इनको, इन गरीबों का मजाक उड़ाया, गरीबी का। तूने जब तक गाली दी थी, मारने की धमकी दी थी, तब तक ठीक था। लेकिन तूने ये जो बिहार से जो मेरे भाई आए हैं, जो यूपी से मेरे भाई आते हैं, उनको तो इस तरह से जलील करता है, उनके गरीबी का मजाक उड़ाता है। गरीब है, मजबूर है, लेकिन लाचार नहीं है। वो काम करना चाहते हैं, मेहनत से दुबई जाना चाहते थे, ताकि 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ पैसा कमाए। लेकिन उसके बावजूद भी तूने ये सब नकली डॉक्यूमेंट दी, फेक वीजा दिया, उनको डराया, उनको धमकाया, और अब जाके कुछ लोगों को तूने वहां पे मारा है। वहां पे तूने एक रूम बनाया है, कुछ अपने पालतू कुत्तों के साथ मिलके तूने ऐसे बेचारे लोगों को मारा, धमकाया, और ऊपर से ये ग्रुप में डालने के लिए बोल रहा है। तू कहाँ का है, कौन से शाना है, तेरा लेन देन क्या है, मैं नहीं जानता। लेकिन तू मुंबई में आके, हमारे महाराष्ट्र में रह के, मुंबई में सबसे बड़ा क्राइम कर रहा है, तो मैं तेरे पास आ रहा हूं। तू किस तरह से फाड़ता है मैं देखना चाहता हूं। और जिस तरह से तूने मेरे बिहार की जनता का मजाक उड़ाया है, मेरे मुंबई में रह के, मुंबई आमची आहे, मुंबई माझी आहे, आवाज आमचाच चालणार। मुझे देखना है कि तेरे पिछवाड़े में कितना दम है। और ये जो तूने बोला है ना वॉइस रिकॉर्डिंग में, वो सब सामने सामने बोलना, तब मैं देखना चाहता हूं कि तेरे पिछवाड़े में कितना दम है। और ये सारी लाइन, कितने लोगों को तूने मारा, किस तरह से तू फाड़ता है, अरे भोसड़ी के सिलाने के लिए धागा भी नहीं बचेगा। ये मैं ओपनली बोलता हूं तेरे को। जिस तरह से तूने चैलेंज किया है, अब मैं वहां पे आता हूं, तू तेरी ताकत लगा, कितने तेरे अंटर फंटर है सबको बुला, मैं बोल के तेरे पास आ रहा हूं। तू ये सारी ताकत और जो तूने इनके बारे में बोला है, जो भी बुरा बोला है, जो भी गाली दिया है, वो सामने करके बताना। मैं तेरे को दिखाऊंगा कि मुंबई में क्या होता है तेरे साथ में। और गरीब का मजाक उड़ाना, फ्रॉड करना, ये मुंबई में बर्दाश्त नहीं होगा। मुंबई में मेरे को किसी भी तरह का क्राइम जो आप लोग कर रहे हो, गरीब लोगों को फंसा रहे हो, और जो बाहर के स्टेट्स के लोग आते हैं उनको फंसाते हो, वो नहीं चलने दूंगा। प्रिय मेरे जितने भी हिंदुस्तान की जनता है, जो आवाम है, जो बिहार की है, यूपी की है, झारखंड की है, और ऑल ओवर वर्ल्ड की है, ये उनको सबको पैगाम है मेरा
कि इस तरह से फ्रॉड पे आप लोग मत जाइए, अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। ये ऐसे कुत्ते गली गली में मिलते हैं, लेकिन ये कुत्ता नहीं हो सकता। इसको मैं देखता हूं ये कौन सी नस्ल का है, क्या है, इसकी नस्ल की जानकारी मुझे लेनी पड़ेगी। तुझे इतना मेरा ओपनली कहना है, मेरा ये जबान है, तेरे को मैं रोड पे घुमाऊंगा। जिस तरह से तूने चैलेंज किया है, एक मां का अगर सुपूत है तो तू रुकना। मैं देखना चाहता हूं कि तेरे में कितना दम है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।